नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है, ये एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम DSSB के पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनके जनरल पेपर का मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं। पहले हमने जनरल अवेयरनेस का किया था, अब हम मेंटल एबिलिटी का कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आज हम पेपर लेके आए हैं PGT कॉमर्स का है, जो कि 28 जनवरी 2021 को हुआ था। तो आइए देख लेते हैं इसका मेंटल एबिलिटी का पार्ट। देखिए, जनरल पेपर है, ये सभी पेपरों में सेम होगा, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ये इस सीरीज़ का लाने का मेन मकसद यही है कि आपको ये बताना है कि DSSB में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा उनका लेवल है, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयारी करके जाएं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है ये फाइंड आपको गैप देखना है, यानी कि जो अक्सर समूह है वो आपको इसमें हिडन है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें 4 आपको दिया हुआ है और नेक्स्ट आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका है आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है कि आपको 4 वो दिए हुए हैं वर्ड, तो आपको 5वां निकालना है। देखिए, इसमें है ना, आपको ABCD आपको याद होनी ज़रूरी है ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड का आंसर है वो B है। ठीक है, इसका है तीसरा, देख लेते हैं। तीसरे इसमें दिए गए विकल्प में से विषम ज्ञात करना है, यानी कि आपको ये निकालना है कि जो इससे अलग है वो आपको निकालना है। तो ऊँट इसमें अलग है। ठीक है, बाकी सब सेम से ही हैं। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कुत्ता भौंकने का है, कुत्ता भौंकता है, तो आपको इसमें ऐसे ही 4 ऑप्शन में से एक और ऑप्शन ऐसे निकालना है जो इस तरह से रिलेशन रखता हो। तो इसमें B है, जो टिल्डा है वो चींची कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर समूह का चयन करना है, यानी कि आपको ये 2 सेम दिए हुए हैं और आपको, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें ये वाला पार्ट है, ये इससे किसी तरह से रिलेशन में है, तो आपको इसका ये निकालना है अलग। ठीक है, तो इसमें N है, जो A ऑप्शन है वो इससे मैच करता है। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह से ये नेक्स्ट वाले से रिलेशन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है किसी निश्चित भाषा में CUTE को हम क्या लिखेंगे, 321-205 लिखेंगे। तो आपको इसका निकालना है, हॉप का निकालना है। तो इसमें हम जब निकालेंगे तो आंसर आएगा 815165। ठीक है, ये 1 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर C इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है 5 दोस्त हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 5 दोस्त हैं, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश। मोहन सबसे लंबा है, सतीश किशोर से छोटा है परंतु राजेश से लंबा है, और अनिल जो है वो किशोर से थोड़ा छोटा है परंतु सतीश से थोड़ा लंबा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन राजेश से लंबा है परंतु अनिल से छोटा है। तो इसमें सतीश, जो D आंसर है, वो इसमें इसका आंसर होगा, जो कि राजेश से थोड़ा सा लंबा होगा, अनिल से छोटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है कि P Q की बेटी है, जबकि Q और R एक दूसरे की बहन है। ठीक है, Q और R एक दूसरे की बहन है। अब ये कह रहा है S जो है वो R की माँ है और जो M है वो S का बेटा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला ही सत्य होगा, जो M है P का मामा है। ठीक है, जो M है वो P का मामा है, जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
ये कह रहा है कि इसमें क्या है, 2 कथन दिए हुए हैं, उसका आपको निष्कर्ष निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 कथन दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये कह रहा है कुछ संख्याएं अंक हैं, तो कुछ संख्याएं यानी कि संख्या को हम s मान लेते हैं, s, ठीक है, s इसमें लिख के एक मिनट रुक गया, 1 मिनट में दोबारा बना देता हूँ, s मान लेते हैं इसको। और कुछ संख्या अंक है, तो अंक ये हो जाए, अंक को a मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है सभी अंक अक्षर हैं, जो अंक हैं वो अक्षर हैं सारे, तो ये डायग्राम ऐसे आ जाएगा, a अक्षर बना लेते हैं। तो कुछ अक्षर संख्या नहीं है, कुछ अक्षर जो हैं वो संख्या नहीं है। तो ये देखिए, जब इन दोनों में मिक्स बता दिया था, इन दोनों में रिलेशन बता दिया था, तो जो संख्याएं हैं वो अक्षर भी हो सकते हैं, अक्षर भी होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये डायग्राम, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में कहते हैं सभी संख्या अक्षर है, संख्या कहाँ था, ये था संख्या। अब ये कह रहा है दोनों अक्षर हैं, मगर देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में बताया था अंक के बारे में, संख्या के बारे में नहीं बताया था। तो जिस बारे में नहीं बताया गया तो वो भी गलत होता है, तो बी भी गलत हो गया। तो अब तीसरा देखते हैं कुछ अंक, ठीक है। अब कुछ अंक अक्षर नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, बाकी सारे गलत होंगे। ऑप्शन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि सभी घोड़े भैंस हैं। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ईज़िली आपसे ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएंगे यदि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कथन दिए होते हैं वो एकदम कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। देखो सभी घोड़े भैंस है, सभी घोड़े आ जाएगा। जब ये सभी बोले तो जो एक मैंने बताया था, ये देखिए ये घोड़े हो गया, और ये कह रहा है सभी घोड़े जो भैंस है, भैंस वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है सभी भैंस घास है, तो घास है तो ये इससे बड़ा हो जाएगा ऐसे। अब देखिए, ठीक है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये सभी घोड़े घास हैं। पहले इसमें निशान लगाना था हमें, सभी घोड़े, तो इसको ये हॉर्स है, ठीक है, ये भैंस है, बी लिख लेते हैं इसको, और घास को जी लिख लेते हैं, ठीक है। तो सभी घोड़े, सभी जो घोड़े वो घास हैं, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि ये घास के अंदर ही तो घोड़े हैं ना, तो ये सभी आए, सभी घास घोड़े हैं। देखो घास बड़ा है, घोड़े छोटे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बाकी सारे गलत। तो ये केवल निष्कर्ष वन का अनुसरण करता है, यानी कि जो पहला है वो सही है, बाकी गलत है। देखिए आप इसको, मैंने आपको कहा ना कि जैसे ही आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, जब भी आंसर क्वेश्चन ठीक होएगा। तो पहला हमने अभी निकाला है उसमें पहला टिक होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, यानी कि ये पहला टिक होगा। ये कह रहा है यदि केवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए, इसमें भी वही कथन दिया हुआ है। देखो इसको कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए आंसर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है माइनस, जो माइनस है वो प्लस को दर्शाता है। माइनस का है, माइनस जो है वो प्लस को दर्शाता है, प्लस गुणा को, यहाँ पे माइनस है इसे प्लस हो जाएगा, प्लस गुणा को, ठीक है। और ये कह रहा है गुणा भाग को, गुणा जो है वो भाग को, और जो भाग है उसे माइनस को, तो इसमें आ जाएगा ये माइनस, ठीक है। पहले प्लस हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर 43 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
13 देखते हैं। नीचे दी गई श्रेणियों में लुप्त संख्या, मतलब आपको इसमें एक संख्या ज्ञात करनी है जो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में शराब, पानी, देखिए शराब है, फिर पानी है, फिर चीज़ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, उस आरेख की पहचान करें जो निम्नलिखित के बीच में संबंधित उचित तरीके से दर्शाता हो। दादा पिता भाई, दादा पिता भाई, तो इसमें तीनों एक दूसरे से रिलेशन है, तो इसमें बी आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये कह रहा है एक नदी उत्तर दिशा से और बहती, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, और मार्ग में बाईं ओर मुड़ जाती है और एक टीले के चारों ओर 1/4 वर्ग में बहती है और फिर एक समकोण पर दाएं मुड़ती है। अतः निम्न किस दिशा में बह रही है, तो पश्चिम में बह रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में विषम आकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि अब जो इसमें अलग है वो आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें गलत देखनी है। ये देखिए चारों, देखिए पहले ऑप्शन आपको चारों देखनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो इसमें देखिए इन तीनों में सर्कल नहीं आ रहा है, बाकी सेम से है बाकी सारे, मगर इसमें सर्कल आ रहा है, तो यही ऑप्शन इसमें ए गलत है, मतलब इससे अलग है, बाकी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये कह रहा है यदि एक ही पासे में अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है तो उसके फलक की विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी जिसका नंबर 1 है, तो ये आपको बताना है कि 4 हो। ये तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आपको ये ऐसा दिया हो। देखिए इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सी दो ऐसे डाइज ऐसी हैं जिसमें एक संख्या कॉमन है। देखिए अब देखिए पहले वाले में इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो हम इन दोनों से सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसमें 1 यहाँ दिया हुआ है, 3 यहाँ दिया हुआ है और 5 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ना। अब हम यदि 3 को ऊपर करते हैं, 3 को ऊपर करते हैं इस वाले में, यदि हम 3 को ऊपर कर लेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये इसके पीछे आ जाएगा और ये इसके पीछे आ जाएगा। तो 1 के पीछे पूछा हुआ है तो 1 के पीछे 4 है, तो ये 4 इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 देखो इसमें कुछ गलती है, इसमें इसलिए छोड़ने को बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको ये देखना है कि ये कौन सा है। तो देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान लगाना है कि ये हमें राउंड पूरा करना है। तो राउंड पूरा कैसे होगा, जब हमें ये दोनों 3 देखो हर देखिए ये इसमें हर 2 बिंदु आ रहे हैं, तो हमें ऐसा कौन सा राउंड है, 2 राउंड होने चाहिए और 2 बिंदु होने चाहिए ऐसे राउंड। तो ये देखो कहाँ पर है, ये है इसमें है बी में, ठीक है। तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।